ऑल ऑफ यू सी दिस फिगर, ये हमारा मैकेनिज्म है पूरा ब्लड फ्लो का। तो सबसे पहले क्या हो रहा है इस फिगर के अंदर देखते चलो। लंग्स है, लंग्स के अंदर हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओके, O2 प्रेजेंट है। अब लंग्स से ये जो O2 है हमारे ब्लड में आ गई, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। तो पल्मोनरी वीन क्या कर रही है, ये जो पल्मोनरी वीन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में। हार्ट के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आर्ट्रिया में लेके गई, लेफ्ट आर्ट्रिया में लेके गई, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया। लेफ्ट आर्ट्रियम फिर हमारी कंट्रैक्ट कर रही है, कंट्रैक्ट होगी तो ये जो V1 वॉल्व है, ये जो वॉल्व है V1 ये ओपन हो जाएगा। ओपन दिख रहा है, एरो दिख रहा है नीचे की तरफ, ये वाला एरो, दिस वन ओपन हो गया। और यहाँ से जो ब्लड है, यहाँ से जो ब्लड है ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, यहाँ आ गया दिस ग्रीन वन, इसमें हमारा ब्लड आ गया। ओके, अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है यहाँ पे हमारी एक मेन आर्टरी कनेक्टेड होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जिसको हम ऑर्टा बोलते हैं, ये वाली दिस वन मेन आर्टरी कनेक्टेड होती है। तो अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेंट्रिकल से मेन आर्टरी में चला गया। मेन आर्टरी से अब ये जो ब्लड है ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारा चला गया, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा चला गया, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, वो ब्लड हमारा चला गया। इसके बाद यहाँ पे अब हमारी होगी कौन सी प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। यहाँ पे हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। रेस्पिरेशन की प्रोसेस से हमारी यहाँ पे CO2 गैस वेस्ट मटेरियल निकलेगा, CO2 बनेगी, और ये CO2 अब हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी, तो हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन गया। तो बॉडी ऑर्गन्स से हमारे ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया अब हमारा, तो इस ब्लड को मेन वीन अब क्या कर रही है, मेन वीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन से लेके आ रही है, कहाँ, हार्ट के राइट साइड में आ गई, राइट आर्ट्रियम में आ गई। ओके, राइट आर्ट्रियम में आ गई। इसके बाद क्या हुआ, राइट आर्ट्रियम में हमारा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आ गया। फिर सेम हमारे यहाँ पे V2 वॉल्व प्रेजेंट है, V2 वॉल्व ओपन होगी, राइट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करेगी, तो प्रेशर के साथ ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद, यहाँ पे ब्लड आने के बाद राइट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड होती है, ये वाली दिस वन पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड होती है। तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, और पल्मोनरी आर्टरी जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके चली जाती है। तो अब हमारे लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड चला गया, और लंग से अब ये CO2 बाहर चली जाएगी एक्सलेशन की प्रोसेस से। ओके, तो ये होता है पूरा मैकेनिज्म हमारे ब्लड के फ्लो का।